बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, बांग्लादेश को पाकिस्तान के साथ दोस्ती करने की सजा दी जा रही है। जी हाँ, ये वाकया है 19 अक्टूबर 2025 दोपहर 2:30 पे बांग्लादेश के ढाका शहर के हजरत शाह जलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर गेट नंबर 8 पे अचानक आग भड़क उठती है। जी हाँ, ये आग भी उस सेक्शन में भड़कती है जहां पे सारे का सारा गारमेंट्स का सामान रखा हुआ था। कोरियर कंपनीज अपनी सारी शिपमेंट वहीं पे रखी हुई थी, लेकिन उस आग ने हर एक शिपमेंट, हर चीज को अपनी लपेट में ले लिया। अंदाजा कीजिए 30 से ज्यादा गाड़ियां और सैकड़ों लोगों ने मिलकर उस आग के ऊपर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन आग किसी के काबू में नहीं आई। हत्ता के आग इतनी ज्यादा शदीद थी कि 8 घंटे तक कोई फ्लाइट वहां से फ्लाई नहीं कर पाई। फ्लाइटें उड़ने का नुकसान तो एक तरफ, वहां पे जो शिपमेंट्स पड़ी हुई थी वो सारी की सारी जलकर राख हो गई। और अजीब बात यह है कि अभी तक ये नहीं पता चल रहा कि आग लगने का वजह क्या था, रीजन क्या था। और दोस्तों, कहा यह जा रहा है कि हर चीज नॉर्मल चल रही थी, अचानक गेट नंबर 8 से आग भड़क उठती है। सुनने में तो ये भी आया है कि इंडिया ने अपने एजेंटों के जरिए वहां पे आग लगवाई और एक्सपर्ट्स के नजदीक ये बांग्लादेश को तबाह करने का सबसे जबरदस्त फार्मूला था। जी हाँ, आपको पता है कि बांग्लादेश इंटरनेशनल कंपनीज जो कि फैशन डिजाइनिंग स्पेशली गारमेंट्स में अपना नाम रखती हैं, उनका सबसे बड़ा सप्लायर है। और कहा यह भी जाता है कि $1 बिलियन का लॉस बांग्लादेश की इंडस्ट्री को हिला के रख देगी। सबसे पहले कोई भी कंपनी बांग्लादेश के साथ एग्रीमेंट करने से पहले ये पूछेगी क्या आपके एयरपोर्ट सेफ हैं। कोई भी कंपनी बांग्लादेश के साथ अब नया मुआहदा तय करते वक्त ये भी पूछेगी क्या आप हमें टाइम से माल दे सकते हैं। जरा सोचिए उन सप्लायर्स का क्या होगा कि जिनका माल टाइम पे पहुंचना था तो उनको नए ऑर्डर्स मिलने थे, और जिनको ऑर्डर्स मिले हुए थे जब उनके ऑर्डर टाइम पे पहुंचेंगे ही नहीं तो क्या वो नए एग्रीमेंट्स कर सकेंगे। जरा सोचिए उन मजदूरों के बारे में जो उस कारखाने में काम करते थे। अब शिपमेंट नहीं जाएगी, माल लोड नहीं होगा, आगे कस्टमर नहीं होगा, कारखाना बंद होगा, सप्लाई बंद होगी, तो गरीबों के गलों में चूल्हा कैसे चले। और फिर यही से प्रोटेस्ट किए जाएंगे कि गवर्नमेंट किसी काम की नहीं है। आज से पहले जो हसीना वाजिद की गवर्नमेंट थी, उस गवर्नमेंट में तो कुछ भी नहीं हुआ, कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ। दैट वाज द सिक्योर गवर्नमेंट। लेकिन दोस्तों, शायद इनको नहीं पता कि दुश्मन जितना मर्जी मुनाफिक हो, जितना मर्जी चालाक हो, मुसलमान कभी शिकस्त नहीं खाता। उसका यकीन होता है कि अल्लाह पे कि जो हो रहा है मेरी बेहतरी के लिए ही हो रहा है। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि तारीख में पहली बार हुआ है कि पाकिस्तानी फौज बांग्लादेश की आर्मी को जाके ट्रेनिंग दे रही है, और ये इंडिया के मुंह पे कालिक मलने के मुतरादिफ है। इंडिया का नरेंद्र मोदी अपनी जगह पे तिल मिला रहा है कि ये हो क्या रहा है। एक तरफ तो उसने हसीना वाजिद को पनाह दी हुई है, और दूसरी तरफ बांग्लादेश जिसको पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन और पाकिस्तान को बांग्लादेश का सबसे बड़ा दुश्मन बना के पेश किया जा रहा था, वो दोनों भाई दोबारा से इकट्ठे हो रहे हैं। ये बात किस तरह से इंडिया को काबिल कबूल है। और सुनने में ये भी आ रहा है कि ना सिर्फ इंडिया ने ये अटैक करवाया है, बल्कि आने वाले कुछ इस तरह के मजीद अटैक करवाने का भी इरादा रखते हैं, जिसकी सबसे बड़ा सबूत ये है कि अब दोबारा से बांग्लादेश में उसी तर्ज के हंगामे दोबारा फूट पड़े हैं। दोस्तों, दुआ करते हैं कि बांग्लादेश भी हमारा हिस्सा है, बांग्लादेश में भी रहने वाले भी हमारे साथी, हमारे भाई मुसलमान हैं। अल्लाह पाक उनकी हिफाजत करे, उनको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, और जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। तो मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखेगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह की अमान।